राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग। अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं मानते वो अलग बात है, बट जिसको मानना है वो मानिए। उन्होंने एक औरत बचाई, अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बन गए। हमारे देश की सारी औरतें जो जी पा रही है वो बाबा साहेब की वजह से जी पा रही हैं, उनकी वजह से सांस ले पा रही हैं, उनकी वजह से पढ़ लिख पा रही हैं, उन्हीं की वजह से हमें आजादी है, उन्हीं के वजह से हमारे मौलिक अधिकार है। तो एक्चुअल में तो हम बाबा साहेब को मानेंगे ना, और किसी को क्यों माने। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक बहन है जिनका कहना यह है कि मैं राम को नहीं मानता, मैं बाबा साहेब आम्बेडकर को मैं मानता हूँ। वो क्यों नहीं मानता और बाबा साहेब आम्बेडकर को वो क्यों मानती है, और इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं बाइबल से लेकर बाइबल इनके बारे में क्या बताता है। चलिए पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग। अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं मानते वो अलग बात है, बट जिसको मानना है वो मानिए। उन्होंने एक औरत बचाई, अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बन गए। हमारे देश की सारी औरतें जो जी पा रही है वो बाबा साहेब की वजह से जी पा रही हैं, उनकी वजह से सांस ले पा रही हैं, उनकी वजह से पढ़ लिख पा रही हैं, उन्हीं की वजह से हमें आजादी है, उन्हीं के वजह से हमारे मौलिक अधिकार है। तो एक्चुअल में तो हम बाबा साहेब को मानेंगे ना, और किसी को क्यों माने। एज अ वुमेन मैं तो बाबा साहेब को ही मानूंगी ना यहाँ पर बैठकर। तो दलितों को ये बात समझनी चाहिए, इनफैक्ट दलितों को नहीं, ये हमारे देश के सारे ही लोगों को बात समझनी चाहिए कि देश में जो सारे अधिकार हमें मिले हैं वो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। आप अगर एक औरत के बचाने के लिए राम को भगवान मान सकते हैं, आप उनके सामने दिन रात मत्था टेक सकते हैं, आप टेकिए, कोई बात नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट जिसने सब कुछ किया उसको आप गाली बकेंगे, जिसके वजह से देश की औरतें, मतलब एक जो हमने सिर्फ पढ़ा है, सुना है, उन चीजों को मानकर तो हम इतना ही ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। जो हमारी आंखों के सामने हुआ है, हमने देखा है, हमारे को संविधान से क्या क्या मिला, उनको हम बैठकर गाली बक रहे हैं, उनकी हम मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उनकी मूर्तियों पे हम कालिद पोत रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेवकूफ तो हम ही हुए ना। सबसे बड़े बेवकूफ तो ये देश के लोग हुए कि वो ये सब चीजें कर रहे हैं, जबकि अपनी आंखों के सामने उन्होंने देखा है कि किसने हमारे लिए किया है। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए। जनता ही इतनी मूर्ख हो जाती है एक टाइम पे, वो इतना ही अपने आप को ऐसा समझ लेती है कि भैया हम तो किसी भी को मान रहे हैं, जो हमने चीजें आज तक पढ़ी है, हमने सुनी है, वो हमारे लिए सब कुछ हो गए। जिन्होंने एक्चुअल में उनको सब कुछ दिया, उनको वो गाली बकने में लगे हुए हैं। तो हमारे लिए तो मैं नहीं मानती, बट एक्चुअल में अगर कोई भगवान इस तरीके की कुछ चीज होती है, या फिर माना जाता है, या फिर जो लोग मान रहे हैं, या फिर एक शक्ति है जिन्होंने सब कुछ हमें दिया, जिसके वजह से हम जी रहे हैं, वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब हैं। हम उन्हीं को मानते हैं, हम उन्हीं को मानेंगे। और हर एक दलित को ये समझना चाहिए कि अगर आज बाबा साहेब ना होते, आप अपने आप को हिंदू हिंदू कहलाकर आज बहुत खुश हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चौड़ में आ सकते हैं, बट एक अगर ब्राह्मणवादी सोच का इंसान आपके सामने आ गया, वो आपको किसी भी हालत में कभी भी हिंदू नहीं मानेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने सब कुछ देख लिया और सुन भी लिया। यहाँ जो बहन है, इनका ये कहना है कि मैं राम को नहीं मानता। जिनको राम को मानना है वो माने, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे उनसे कोई लेना देना नहीं है। जिनको मानना है वो माने, लेकिन मैं राम को नहीं मानता। लोग पूछ रहे हैं कि तुम राम को क्यों नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं बाबा साहेब आम्बेडकर को मानता हूँ, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें सारे अधिकार दिया है। खास करके महिला लोगों को, नारी जाति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने अधिकार दिया है। जिन अधिकार को ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मणवाद शासन के समय छीन कर ले गए थे, वो अधिकार को फिर से वापस दिलवाया कौन? बाबा साहेब आम्बेडकर। और उन्होंने और एक बात भी कही है कि लोग राम को क्यों मानते हैं, क्योंकि राम ने एक नारी को रक्षा की थी, एक नारी की रक्षा की थी, इसलिए वो राम को मानते हैं। और नारी कौन है? सीता।
सीता को उन्होंने रक्षा किया, उद्धार किया, सीता को बचाया, इसलिए हम राम को मानना चाहिए। तो हम अब बाइबल से हम देखेंगे, बाइबल के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार हम बात करेंगे। एक आदमी जिनका नाम है राम, उन्होंने एक नारी का उद्धार किया, वो भी अपनी खुद की पत्नी, उनको उद्धार किया, इसलिए हमें राम को मानना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, अगर एक नारी को यानी कि खुद की पत्नी को बचाकर एक आदमी पूजा पा सकता है, प्रशंसा की योग्य है, तो जो प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया को बचाया वो कितना योग्य नहीं होंगे? थोड़ा सा सोच कर देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए अपना प्राण को त्याग किया, अपना खून बहाया और अपना जान को दे दी। वो कितने योग्य नहीं होंगे? थोड़ा सा सोच कर देखिए। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह जिनके लिए अपना प्राण दिया, और प्रभु यीशु मसीह का मित्र नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह अपने दुश्मन लोगों के लिए जान दिया, दुश्मन को प्यार किया, तो वो कितना योग्य नहीं होंगे पूजा पाने के लिए, आराधना पाने के लिए? ये मेरा सवाल है। शायद मेरा ये सवाल का जवाब विरोधी लोग नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी नज़र में उनके भगवान ही प्यारी है, जिनको राम कहते हैं। राम सीता माता को उद्धार करके वो पूजा पाने के लिए योग्य है, वो परमेश्वर है, वो भगवान है। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया को बचाया, पूरी दुनिया को उद्धार किया अपने पापों से, स्वर्ग का मार्ग तैयार किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ। तो इसीलिए हम मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना मार्ग मानते हैं, वो ही हमारा सब कुछ है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, लेकिन 3 दिन के बाद वो फिर से मुर्दों में से जी उठा। ये और भी एक कारण है, वजह है हम प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बचाया, हमें छुटकारा दिया, पूरी दुनिया को बचा लिया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय मसीह की।